सो हाय गाइस व्हाट्स अप वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ दिशा भटकर और मैं आशी। आज की वीडियो होने वाली है एक स्ट्रैटेजी वीडियो तुम बोल सकते हो कि यार बायो का पेपर है, लास्ट पेपर है, तो बहुत लोगों ने ना, देखो मैं बताती हूँ, बायो में अच्छा खासा गैप तो मिला था, बट कुछ लोगों ने गैप को बिल्कुल भी यूज नहीं किया। उनको लगा था कि यार बायो ही तो है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई तो बायो में क्या बड़ी बात है, बायो भी कर ही लेंगे। बट यार ऐसा नहीं है, तुम्हें बायो में ध्यान देना होगा कि मेरे को भी ना ऐसा था कि यार बायो तो मैं कर ही लूंगी, अच्छे से करा है, और जो बच्चे नीट के लिए पढ़ रहे होंगे उनको तो बायो इजी लगती है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, बायो में कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी वरना नंबर कटते हैं। 80 में से 80 का पेपर करके आई थी और मेरे नंबर सोचो कितने आए थे, 65 समथिंग आए थे। वेल मुझे 75 की लाइन में उम्मीद थी, बट 65 समथिंग आए थे। तो ना बहुत, या तो चेकिंग तुम ऐसी बोल लो या जो भी है मुझे नहीं पता, बट मैं कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, और उन लोगों के लिए स्पेशली जो जो जिनका सिलेबस नहीं हुआ है। नंबर वन चीज है कि ना, जो बड़ी यूनिट है उन्हें मत करो, जो डाटा वाली यूनिट है जैसे कि बायोडाइवर्सिटी वाली यूनिट है वो करो। ऐसी छोटी छोटी यूनिट पकड़ो जिससे तुम इजी स्कोर कर सकते हो। और इनके ना गिने चुने कुछ पीवाईक्यू है, अगर तुम्हारे पास कोई पीवाईक्यू की बुक है तो उसके पीवाईक्यू कर लो ये वाले चैप्टर में से। देखो साइड में पूरी लिस्ट आ रही होगी चैप्टर के नाम की कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंटली करने हैं। इफ नहीं आ रही है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो सबसे पहले तुम कर सकते हो इकोसिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर करो। उसके बाद तुम एवोल्यूशन वाला कर लो। एवोल्यूशन वाले पार्ट में कुछ लोगों को दिक्कत आती है, बट उसमें ना एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैं एक उसका डायग्राम लगा दूंगी, ये वाला क्वेश्चन जरूर से करके जाना। इफ तुमने पूरी एवोल्यूशन नहीं पढ़ी है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि किसी एक तीन सेट में से एक सेट में से तो एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। अब तुम सोच रहे होगे कि यार पहले मैं ये वाली यूनिट करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यार जो जेनेटिक्स और एवोल्यूशन वाली यूनिट है ये 20 नंबर की आती है, तो बायोटेक भी तुम्हें करके जाना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। इफ मतलब तुमने बायोटेक, बहुत बच्चों को ऐसा होता है कि ना, जैसे मैं बायोटेक करती थी पर मैं उन्हें ना बहुत जल्दी जल्दी भूल जाती थी, फिर ना फायदा ही नहीं होता था। जैसे अब मेरा एग्जाम है और मैं तो सब कुछ भूल गई थी बायोटेक में कि यार क्या करना है कैसे करना है, बट रखना कि ये चैप्टर तुम अच्छे से रिवाइज करके जाओ कि ऐसी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ना आ जाए। इसके बाद आती है इजीएस्ट यूनिट जो मुझे लगती थी, वो है रिप्रोडक्शन वाली। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इजी है बट कंफ्यूजिंग भी है सेम टाइम पे। जो इसकी पूरी साइकिल है कि अच्छा कौन से साइकिल में मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है या क्या होता है, वो पूरा डायग्राम, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करके जाना कि क्या किस में क्या चीज है। क्योंकि यार देखो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, बायो और इंग्लिश की, इफ तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री खराब भी चला गया ना, तो ये अगर इन दो सब्जेक्ट में तुम अपने नंबर ठीक ले आओगे ना, तो तुम्हारा पूरा रिजल्ट भी ठीक हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव वाली यूनिट हो जाए उसके बाद तुम कर सकते हो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये भी एक इजी चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो देखो ये, इफ तुम ये चैप्टर कर लोगे ना, आज तो आज है 25, तो ये चैप्टर 25 को खत्म कर लोगे तो इससे तुम्हारा मेजरली पार्ट खत्म हो जाएगा। जैसे 25 जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि जितना आज तुम्हारा सिलेबस हो सकता है उसको कवर करो, भले ही रात हो जाए या कुछ हो जाए, पर ये टाइम बहुत क्रूशियल है, ठीक है। बाद आते हैं बड़ी वाली यूनिट पे, जैसे कि इनहेरिटेंस वाली। ये यूनिट बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा उनको ले तो खासकर। बट ना इस यूनिट में से जो नेम्स है उनको याद कर लेना, जैसे कुछ कुछ साइंटिस्ट के नेम है और कुछ कुछ चीजें हैं, तो वो सारी इंपॉर्टेंट याद कर लेना। इफ तुमने नहीं भी करा तो छोड़ के मत जाना। पी वाई क्यू, मैं बार बार बोल रही हूँ कि पी वाई क्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, तो पी वाई क्यू तुम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और तुम पेपर लिख रहे हो तो उसमें ना कीवर्ड्स हाईलाइट कर देना, जैसे इतने कीवर्ड्स नहीं है, बट जो जो तुम्हें लग रहा है स्पेसिफिक कीवर्ड्स है जो तुम्हें मार्क्स दिला सकते हैं, तो उन्हें हाईलाइट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं बात करती हूँ कि जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है उसमें से तुम क्या क्या चीजें पढ़ सकते हो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ सकते हो। कंप्लीट एंड को डोमिनेंस वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ हम बात करें कि मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के जानी है, उसमें से ना तुम ये पढ़ सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर आता है कि पॉलीन्यूक्लियाइड चेन कैसे बनती है, वो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको अच्छे से करके जाना। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज भी इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में से, तो ये सारी चीजें भी करके जाना। और एक्सपेरिमेंट की बात करें ना, जो ग्रिफ्थ एंड चेस का एक्सपेरिमेंट आता है उसको बिल्कुल मिस मत करना। इफ तुम वो मिस करोगे तो पेपर मिस हो जाएगा, तो सोच के चलना। उसके बाद एवोल्यूशन वाला चैप्टर इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, बट एट द सेम टाइम उसमें नाम ज्यादा है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट उसमें भी तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, जो अपना होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन वाला है वो वाला तुम करके जा सकते हो कि उसका क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या एग्जाम्पल है। ये 3 नंबर में इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा। हेनरी विनबर्ग का प्रिंसिपल पूछ सकते हैं तुमसे, ये मेरे पेपर में आया था और मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैं बता रही हूँ कि करके जाना। उसके ह्यूमन एवोल्यूशन वाला टॉपिक, एडेप्टिव रेडिएशन एंड उसके एग्जाम्पल, कि वो क्या क्या चीज है और कैसे कैसे हुई थी और उसके एग्जाम्पल, ठीक है।
उसके बाद इफ तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो देखो मैं बताती हूँ, वन शॉट लेक्चर भरे पड़े हैं यूट्यूब में। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वन शॉट लेक्चर देखोगे और कुछ ना तुम्हें एक शब्द भी पता है उसके बाद आगे तुम खुद बना के लिख सकते हो। तो बायो का इफ जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा और जिनको लग रहा है कि हमारा क्या होगा, भाई वन शॉट लेक्चर देख लो, पूरी कंप्लीट बायोलॉजी वाली देख लो, बट उसमें से प्रिंसिपल और मोलिकुलर वाला तुम छोड़ के जा सकते हो। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए तुम वो करके चले जाओगे तो उससे भी तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं रहेगा कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और मेजरली मेरे को लगता है कि बायो के लिए अच्छा खासा टाइम मिला था और जिन बच्चों ने वेस्ट कर दिया है तो इसमें गलती तो तुम्हारी ही है। बट अब भी टाइम है, देखो 1.5 दिन है, लास्ट पेपर है, तो अपनी जी जान लगा दो। और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें अच्छे से गाइड कर दूंगी क्या चीज़ कैसे कर सकते हो। बाकी ध्यान रखना कि कुछ डायग्राम या कुछ चीज़ें हैं वो अच्छे से बना देना पेपर में। वेल इतनी आएंगी नहीं, बट स्टिल यू नेवर नो कि सीबीएसई क्या पूछ ले। और बाकी पेपर देने का फॉर्मेट और सब चीज़ें तो तुम्हें पता ही होंगी क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट पेपर है तो क्या ही है। और पेपर खत्म होने वाला है तो चिल होना, रिलैक्स होके पेपर देना और सो के जाना, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इफ तुम सो के नहीं जाओगे तो पेपर में ना माइंड तुम्हारा बहुत क्लटर हो जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हें आते हुए क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम भूल रहे हो। तो उसके लिए ना सुबह सुबह उठ के ना ज़्यादा रिवाइज़ मत करना, जो-जो एक शीट-वीट पे लिख लेना कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सब करके जाना। तो यही है मेरी एडवाइस एंड सबको ऑल द बेस्ट। लास्ट पेपर है, किल इट कर दो यार, ऑल द बेस्ट।